बहुत से राजनीतिक दलों को मैंने देखा और देश के कम से कम 14-15 प्रधानमंत्रियों को मैंने देखने का काम किया है। और आज तक मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक किसी ने इस देश का नेतृत्व नहीं किया। अपनी सारी शक्ति देश के विकास के लिए लगाने वाला यह पहला प्रधानमंत्री है। मोदी की सरकार भारत में स्थापित हुई है 2014 में। उसके बाद मोदी जी ने पूरी ताकत के साथ अपनी सुरक्षा का पहला एजेंडा, जो सैनिक शक्तियां हैं, जो सामरिक शक्तियां हैं, उस शक्ति को इतना इन्होंने विस्तार रूप दिया है जिसको देख करके पूरा सेना का मनोबल बढ़ाया है। 15 जनवरी के दिन और 15 अगस्त के दिन कड़ाके के ठंड में भी जा करके सेना को नेपाल और लद्दाख में उस ठंड भरी सरहद पर और सेना का मनोबल बढ़ाने का 74 धारा नहीं लागू हुआ था, उसके पहले दुर्दशा हो गया था कश्मीर का। वहाँ के जितने नेता थे, जितने सत्ता में रहे लोग, सारा लोग कश्मीर के लोगों के साथ धोखाधड़ी किया। वहाँ जो भी विकास की राशि केंद्र की सरकार से जाती रही, उसको लूट के माध्यम से सारा मतलब गमन करने का काम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो चुनाव हुए, मिजोरम और कर्नाटक का जो चुनाव हुआ, यह सेमीफाइनल था। बिहार में मैं आपको बता दूं 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी और मत एनडीए के गठबंधन के खाते में जाएगी। और 2025 का विधानसभा चुनाव, उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी का नामो निशान न रहेगा। जो आज उनके नेता छटपटा रहे हैं, पता न होगा कि कहाँ चले गए। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज। मैं अभी भी नौबतपुर, जहां पर हमारे भाजपा के भीष्म पितामह, अभिभावक, गार्जियन भाजपा का माननीय रामजन्म शर्मा, पूर्व विधायक विक्रम के आवास पर मैं पहुंच रहा हूं। यह इनका घर है और आप देख रहे हैं किस तरह से रामजन्म बाबू का यह निवास, सपनों का अपना घर, इतने साल के बाद यह इनका अपना घर बना है जहां पर इन्हें परिवार के साथ रहते हैं। इस घर पर मैं भी पहुंचा हूं। भाजपा के वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी कहिए या जन्मदाता कहिए, पटना का धरती से जुड़े हुए हमारे भाजपा के जन्मदाता रामजन्म शर्मा के दरबार पर मैं पहुंच रहा हूं और मैं उनसे आपका रूबरू कराता हूं। इनके आवास पर मैं अभी पहुंचा हूं, तो हम अपने अभिभावक से उनका परिचय जानना चाहेंगे। मैं रामजन्म शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में और विक्रम के पूर्व विधायक, पालीगंज के 2015 में भाजपा के प्रत्याशी रहे, नौबतपुर अपने आवास पर हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज के एडिटर और उसके जो प्रधान नरेंद्र कुमार जी के साथ मैं बैठा हूं। तो सर, पहले हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज चैनल की ओर से तो पहले आपको बधाई। 3 राज्यों में सरकार बनी है और इसके लिए आप मिठाई बांट रहे हैं, तो ये खुशी के क्षण में मैं आपके पास पहुंचा हूं कि आप जमीनी से जुड़े हुए नेता हैं। तो आपको नेताजी को उपाधि किसने दिया? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि 3 राज्य में शानदार जीत के लिए हम अपने नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, साथ साथ तीनों प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जनता को धन्यवाद देता हूं। उसके साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता को धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति सारा लोगों ने स्नेह जताने का काम किया, अपने अपने विभिन्न स्तरों से, सोशल मीडिया से, पेपरों के माध्यम से, और वहाँ जा कर के भी अगल बगल के राज्य के लोग, यहाँ से भी बहुत लोग गए थे, झारखंड से भी बहुत लोग गए थे कार्यकर्ता, और सारे लोगों ने मिल कर के महागठबंधन, जिसको घमंड इतना हो गया था, उस घमंड को सारे कार्यकर्ताओं ने मिल कर के चकनाचूर कर दिया। यानी कहने का अर्थ था कि एक शेर के राजा 100 चूहों की अपेक्षा शेर के राजा अच्छा होता है। हिटलर का कहना है 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा हो। तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की सरकार, हर जगह घर घर मोदी, हर हर मोदी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक शेर की सरकार अभी निरंतर आज तक
हमारा उम्र 65 बरस का हुआ है, आप भी 55 बरस के हैं और इसी धरती पर आप भी जन्म लिए, मैं भी जन्म लिया हूँ। बहुत से राजनीतिक दलों को मैंने देखा और देश के कम से कम 14-15 प्रधानमंत्रियों को मैंने देखने का काम किया है। और आज तक मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक किसी ने इस देश का नेतृत्व नहीं किया है, वह है नरेंद्र मोदी जी। ईमानदार, पूरे देश को एकजुटता के सूत्र में बांधने वाला, अपनी सारी शक्ति देश के विकास के लिए लगाने वाला यह पहला प्रधानमंत्री है। और उसके नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। तीसरी बार 2024 में सरकार बनेगी और उन्हीं के नेतृत्व में यह राज्य का चुनाव लड़ा जा रहा था। वहाँ कोई भी मेरा चेहरा नहीं था, बस हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी थे, माननीय अमित शाह जी थे, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी थे, राजनाथ सिंह जी थे। तमाम हमारा केंद्रीय नेतृत्व वहाँ जाकर के और जनता के बीच अपनी विकास के बातों को रख करके और देश की एकता और अखंडता को आम जनता देख रही। लाडली बहना योजना ने कमाल किया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, किया ही है। वहाँ की सरकार ने लाडली बहना योजना मतलब लागू किया था, उसी के अनुसार अपना जो घोषणा पत्र कांग्रेस वालों ने जो वहाँ जारी किया उसमें उन्होंने और उसको बढ़ा करके 4,000 रुपये देने की बात की। लेकिन सारी हमारी नारी शक्तियाँ, हमारी युवतियाँ, हमारी 21 वर्ष के ऊपर रहने वाली मतलब जो लड़कियाँ हैं, उसको विश्वास था कि यह केवल खोखला घोषणा है, कांग्रेस ने आज तक की है और न करेगी। इसलिए मैं 1200 पर ही विश्वास जमा करके और वहाँ पर सरकार को पुनः प्रचंड बहुमत के साथ लाने का काम किया है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, और इसका लाभ मतलब वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जब से यह सरकार आई है, हजारों वर्षों से जो नियम का धजिया उड़ रहा था कश्मीर में 370, कश्मीर को मिलाने के लिए बहुत बार अहम भूमिका निभाई हमारे प्रधानमंत्री ने। इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप तो मीडिया के हैं, आप तो पूरे मंजे हुए मतलब जानकारों में से हैं। आज के पहले जब से 370 धारा नहीं लागू हुआ था, उसके पहले दुर्दशा हो गया था कश्मीर का। वहाँ के जितने नेता थे, जितने सत्ता में रहे लोग, सारा लोग कश्मीर के लोगों के साथ धोखाधड़ी किया। वहाँ जो भी विकास की राशि केंद्र की सरकार से जाती रही, उसको लूट के माध्यम से सारा मतलब गमन करने का काम किया। लेकिन जिस दिन से 370 धारा हटा है, इस साल आपने मीडिया में पढ़ा होगा, इस साल पर्यटकों की संख्या वहाँ 1.5 करोड़ से ऊपर हुआ है। यह आंकड़ा मतलब हिंदुस्तान की सरकार के और माने विदेशी मीडिया वालों का है। इसलिए कितना माने मुद्दा लोगों के लिए लायक था, लोगों के जीवन के उपयोग के लिए था, हटने के बाद ही पता चलता है। आज वहाँ खुशहाली है। जहाँ लाल चौक पर पहले संगीनों की छाया में तिरंगा फहराया जाता, आज वहाँ हजारों की संख्या में कश्मीरी लाल चौक पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। यह 370 हटने और 35 लागू होने का ही परिणाम है। और आज भारत माता कहलाती है, कोई देश माता नहीं कहलाता है। भारत धर्म प्रधान देश है और इस तरह से श्री राम के जन्मभूमि को इतना दिन तक बलगला के रखा गया, गेट फाटक बंद करके रखा, वो खोलने का काम किया, वहाँ पर नया पुनरुद्धार किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पूरा विश्व ताक रहा है। हमारा मध्य देश सनातन धर्म प्रवर्तक देश है। पीढ़ियों से लोग मतलब रामकृष्ण की पूजा करते आ रहे हैं और हम लोगों के पूर्वजों ने आज से 500 साल पहले अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था। जनकपुर में माँ सीता के साथ उनका शादी हुआ था। ये कौन नहीं जानता है हिंदुस्तान के लोग इतिहास को। और सारे इतिहास को झुठला करके पूर्ववर्ती सरकारों ने वहाँ पर विवाद खड़ा कर दिया वोट के राजनीति के तहत। तुष्टिकरण का नियम लगाया मुसलमान भाइयों के वोट के लिए, मुसलमान भाइयों के वोट के लिए, और राम जी को एक छतरी में बैठाने का काम किया गया था उस समय कल्याण सिंह के सरकार के समय में।
आज सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कानून के द्वारा ही, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, फैसला जहाँ जगत राम का जन्म स्थान था वहाँ पर भव्य मंदिर बनाने की अनुमति दी और आज विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में बन रहा है। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा होगा। पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की भावना वहाँ जुटी हुई है और हमको लगता है कि यह ऐतिहासिक होगा। उनके प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमको लगता है कि वहाँ 50 करोड़ लोगों की भीड़ जुटेगी और इसकी सारी व्यवस्था वहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार करेगी। विदेशों में हमेशा मोदी जी का डंका बज रहा है। कोई भी युद्ध हो रहा है, मुंह बनाए ताक रहा है हमारे प्रधानमंत्री की ओर, चाहे हमास का इजराइल का युद्ध हो, उस पर आप क्या कहते हैं? आज ये आपको बता देना चाहते हैं कि जिस दिन से मोदी की सरकार भारत में स्थापित हुई है 2014 में, उसके बाद हम मोदी जी ने पूरी ताकत के साथ अपनी सुरक्षा का पहला एजेंडा बनाया। आज हमारे पास जो सैनिक शक्तियां हैं, जो सामरिक शक्तियां हैं, उस शक्ति को इतना इन्होंने विस्तार रूप दिया है जिसको देख करके पुनः सेना का मनोबल बढ़ाया है। हर बार 15 जनवरी के दिन और 15 अगस्त के दिन कड़ाके के ठंड में भी जा करके सेना को नेपाल और लद्दाख में उस ठंड भरी सरहद पर और सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। और विश्व पूरा जानती है कि इनके पास क्या ताकत है। आज तो देखे होंगे जब विदेश में ही जाते हैं तो वहाँ की जो इनके समकक्ष प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं, इनको पैर धर के आशीर्वाद लेता है कि यह व्यक्ति संत है, यह व्यक्ति मुनि है जो भी हिंदुस्तान को कितना ऊंचाइयों विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। इसलिए इनका आशीर्वाद हम लोगों को भी लेने की जरूरत है। आज जिसके पास ताकत नहीं होता है पत्रकार जी, उसको कोई नहीं पूछता है। उसी प्रकार भारत की सरकार नरेंद्र मोदी के पास इतनी ताकत है कि जिसके ताकत के सामने सारे लोग नतमस्तक है। और जो यह महागठबंधन, जो ठग गठबंधन कहा जाता है, ये सारे लोग दुष्प्रचार करते हैं, गालियां देते हैं और उसका परिणाम आप देखबे किए हैं। तो आप चैनलों के माध्यम से देखे हो किस प्रकार से राहुल गांधी और मत अनेक नेता उनको गाली देने का काम करते हैं, लेकिन जनता उस गाली का बदला बैलेट पेपर से लिया और वहां पर इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। 2 सरकारें, राजस्थान और आप जमीनी जुड़े हुए नेता हैं। पूरे पटना का पाजाना भाजपा की पहचान बिहार में आपके नाम से ही जाना जाता है, तो जमीनी कार्यकर्ताओं को अहमियत पार्टी दे रही है कि नहीं दे रही है? पहले तो यह मैं बताना चाहूँगा कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से मैं हूँ। उसके पहले मैं जनता पार्टी में था। उसके पहले मतलब मैं बालावस्था में जनसंघ से भी अपने आप को जोड़ करके रखा था। मान आदरणीय श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के नेतृत्व में हमको हमारे पिताजी से उनको आरएसएस के लिए मतलब मांगा गया था और हम चल भी गए थे। लेकिन कुछ दिनों तक वहाँ पर काम करने के बाद पुनः हम पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दे करके और लग गए, मतलब छात्र आंदोलन आ गया, उसमें सम्मिलित हो गए, यहाँ का नेतृत्व करने लगे। और नेतृत्व करने लगे तो पार्टी वाले लोग भी मतलब जागरूक लोगों को मतलब जो उत्साहित नौजवान रहता है, जो मतलब पॉपुलर होता है, उसको खोजबे करते हैं। कैलाशपति मिश्र हमको पकड़ लिए और उसी दिन से मैं आपके गॉड फादर माने राजनीतिक गुरु आपके कैलाशपति मिश्र हैं। कैलाशपति मिश्र जी हैं और उनका इतना उत्तराधिकारी में विक्रम का हुआ। आप जो एक बात कहे कि मतलब पूरे बिहार में जाना जाता है, बात नहीं। पटना जिला में भारतीय जनता पार्टी को कण कण में, जन जन में स्थापित करने में हमारी भूमिका रही है। और उस समय से जो मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, उसके आधार पर हमारे साथ जितने लोगों का जन स्लैब था, लोगों का विश्वास था, उसको देख करके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे मोछ वाला नेता के नाम से कहा करते थे। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ लगा हुआ हूँ। और ये तो होता ही है, नेतृत्व में परिवर्तन होता है तो कभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, कभी माने उनको प्रोत्साहित की जाती है, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन यह आरोप मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो सींचने का काम किया है, आज वृक्ष
जब फलदार हुआ है तो उसको फल भी खाने का मौका रोपने वाला को मिलना चाहिए, उसको बचाने वाला को मिलना चाहिए। हम तो चाहें कि आपको राज्यपाल की उपाधि मिले कहीं का। अब राज्यपाल को उपाधि मिलती है, भेजा जाता पार्टी से। अगर पार्टी बना दे तो मतलब बहुत बड़ी सौभाग्य है। चाहिए भी, जितना हम लोगों ने काम किया उसके अनुसार मतलब पार्टी ने मतलब आपको पारितोषिक मिलना नहीं दिया है, मिलना चाहिए आपको। अब आपसे आखिरी सवाल होगा कि 2024 और 25 लोकसभा विधानसभा का चुनाव रहा है, उसमें भाजपा की क्या अहम भूमिका होगी? मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो चुनाव हुए, मिजोरम और कर्नाटक का जो चुनाव हुआ, यह सेमीफाइनल था। 2024 का सेमीफाइनल भाजपा का तो अभी तो अंगड़ाई है, बाकी आगे लड़ाई है। लड़ाई है ही नहीं। 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और बिहार में मैं आपको बता दूं 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी और मत एनडीए के गठबंधन के खाते में जाएगी। और 2025 का विधानसभा चुनाव, उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी का नामो निशान न रहेगा। जो आज उनके नेता छटपटा रहे हैं, पता न होगा कि कहाँ चले गए ये लोग। और पूरे प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हमको लगता है कि उस समय सेवा करने का अवसर हमको भारतीय जनता पार्टी के आंगनबाड़ी महिलाएं सब क्रिया खा चुकी है कि मोदी सरकार को वोट, अभी नीतीश सरकार को वोट हम नहीं देंगे, रोवा दी है। तो ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारे कार्यकर्ता बहुत हैं। आज पूरे विश्व में पहला ऐसा दल है जिसके पास कार्यकर्ताओं की फौज होगी। हम आज के डेट में 18 लाख से ऊपर कार्यकर्ता मेरे पास है। और कार्यकर्ता अगर मतलब सही माने में जनता को बताने का काम करे तो ये जो हमारे मतलब नाम आपने लिया सेविका को, या 12 आंगनबाड़ी सेविका या मतलब जीविका या आशा वाली, जितनी मतलब ये योजनाएं हैं, ये भारत सरकार की दी हुई योजनाएं हैं। इसमें 60 और 40% राशि, 60 भारत सरकार की, 40% राज्य सरकार की योजना में राशि लगाई जाती है। इसको नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि इसको हम मतलब अपने बदौलत हम यह कह करके सारा मतलब सिरे ले लूँ कि यह योजना मैं चला रहा हूँ। लेकिन हमारे कार्यकर्ता ऐसे चीज़ों को आम लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। और आने वाला दिन में भी हम लोग उनको ये बताने का काम करेंगे कि केंद्र द्वारा कितनी योजनाएं चल रही है, राज्य द्वारा कितनी योजनाएं चल रही है। अभी नीतीश कुमार विधानसभा में सेक्स शिक्षा पर जहाँ पर इस तरह से ओपन नहीं बोलना चाहिए था, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इतना बेहूदी बात तो मत आज तक हमने जीवन में नहीं सुना है, जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ, जिसको मतलब पूरे बिहार का मंदिर कहा जाता है विधानसभा और विधान परिषद, वहाँ उन्होंने बोला। उनका विवेक खत्म हो गया है, मानसिक संतुलन समाप्त हो गया है। ऐसे के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है जो पार्टी के संदर्भ में आपने जानता है इसके हाथे में लाठी रहता है और लाठी के भाई इनको सता रहा है। आने वाला दिन में उनको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि ना हम घर के हैं ना घाट के हैं। ये बात को सोच करके उनका विवेक खत्म हो गया। वो अविवेकपूर्ण बातें बोल रहे हैं, जिसका मतलब पूरे विश्व मैंने उस पर निंदा किया है, उसका मतलब नैतिकता भारत की पूंजी है और नैतिक संस्कार ही हमें जिंदा रखे हुए हैं। तो यार वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।